इलेक्शंस का माहौल है और अगर आप बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। वो इसीलिए क्योंकि जितने भी आपके कैंडिडेट्स हैं आपके पास बेयर मिनिमम उनकी इन्फॉर्मेशन होती है और जितनी भी होती है वो उनकी दी हुई होती है। तो आज हम चेक कर रहे हैं नॉमिनेशन पेपर्स के साथ वो एफिडेविट फाइल करते हैं, उसमें से हमने 4 मेजर जो हमारे कैंडिडेट्स हैं जिसमें उमर अब्दुल्ला है, सजाद गनी लोन है, मीर फयाज़ है और इंजीनियर रशीद है। तो इन चारों के हम नॉमिनेशन पेपर्स में जो उन्होंने एफिडेविट दिया है उसको देखते हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्या डिटेल्स दी है। ये डिटेल्स एक वोटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि उनके एक आइडिया लग जाता है उनका जो लीडर है, उनका जो कैंडिडेट है वो क्या डिक्लेयर कर रहा है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कितनी है, उन पे केसेस कितने हैं, उनके पास पैसा कितना है और वो ऑक्यूपेशन उनकी क्या है, एजुकेशन उनकी क्या है। तो ये सारी डिटेल्स हमको इससे पता चल जाती है। पहले नंबर पे देखेंगे हम उमर अब्दुल्ला को। तो उमर अब्दुल्ला जो है वो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं। तो खुद ये वोटर है लाल चौक असेंबली के, ठीक है, वहाँ के वोटर है खुद। और इनके एफिडेविट के हिसाब से फिर उन्होंने जो है अपना परमानेंट अकाउंट नंबर दिया है विच इज़ उनका पैन नंबर दिया है और इनकी इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स रिटर्न जो इन्होंने फाइल किया था उसके हिसाब से इनकी इनकम है। पहले देखते हैं 2019-20 फाइनेंशियल ईयर में इनकी इनकम थी 7,92,093 रुपीज़ 2019-20 में। फिर 2020-21 में इनकी इनकम जो बढ़ के आ जाती है वो आती है 11,73,030 रुपीज़, 11,73,030 रुपीज़। फिर 2021-22 में जो है 21-22 फाइनेंशियल ईयर में इनकी जो इनकम बढ़ जाती है वो आती है फिर 10,05,70 रुपीज़। फिर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 22-23 में इनकी जो इनकम है वो बढ़ जाती है 19,39,620। उसके बाद 2023-24 विच इज़ 23-24 में इनकी जो इनकम है वो इसके हिसाब से है 13,20,460 रुपीज़। तो ये इनकम टैक्स के हिसाब से इनका जो है पैसा है इतना इनके पास है। उसके बाद हम आते हैं इनके ऊपर जो स्पाउस की डिटेल्स है, उनने लिखा है कि वो सेपरेटेड हैं अभी और उनका उसका केस जो है वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। उसके बाद डिपेंडेंट इनके पास जो 3 देने होते हैं इन्होंने डिक्लेयर किया कि इनके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। फिर पेंडिंग क्रिमिनल केसेस इनको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो पेंडिंग क्रिमिनल केसेस में उन्होंने कहा कि इनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस अभी नहीं चल रहा है, तो अभी इनका जो है केसेस जो है इन पे कोई नहीं है, तो वो तो नील ही है वो सेक्शन। उसके बाद आगे देखते हैं हम कुछ और डिटेल्स भी इसमें होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें पहली चीज़ ये है कि कैश इन हैंड उन्होंने दिखाया है कि इनके पास 95,000 है और इनके कुछ डिपॉजिट्स है वो देखते हैं कि कहाँ कहाँ है। पहली इनकी एक एफडी चल रही है HDFC बैंक में, ठीक है। एफडी का मतलब फिक्स डिपॉजिट इनका एक चल रहा है वो HDFC बैंक में है, उसमें इनके हैं 19,16,000, ठीक है। उसके बाद इनके पास दूसरा अकाउंट है जो कि SBI दिल्ली में है, उसमें इनने बैलेंस दिखाया कि वो 21,373 रुपीज़ है। फिर HDFC बैंक श्रीनगर में भी इनका एक अकाउंट है जिसमें उन्होंने बताया कि उस पर 2,20,930 रुपये, 2,20,930 रुपीज़। फिर JKB मूविंग सेक्टर श्रीनगर में इनने दिखाया है कि इनके पास जो है पूरा बैलेंस वो 1,91,745 रुपीज़ है। ज्वेलरी उन्होंने दिखाई है कि इनके पास 30 लाख की है, तो टोटल ग्रॉस वैल्यू जो बन के आती है वो इनकी आती है 54.45 लाख रुपीज़। अब देखते हैं कि एग्रीकल्चरल लैंड कितना होल्ड करते हैं। तो एग्रीकल्चरल लैंड में उन्होंने दिखाया कि ये कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड अभी इनके पास नहीं है और नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में भी उन्होंने दिखाया कि कुछ नहीं है इनके पास। कमर्शियल बिल्डिंग्स में भी उन्होंने दिखाया कि ये कोई कमर्शियल बिल्डिंग होल्ड नहीं करते। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में भी उन्होंने दिखाया कि कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग अभी ये जो है इनके पास नहीं है। ठीक हो गया यहाँ तक। उसके बाद देखते हैं हम कि इनके पास लोन वगैरह कोई नहीं है, तो लायबिलिटी 0 है इनकी, ठीक है, कोई लायबिलिटी नहीं है। उसके बाद एड्रेस जो इनका है गवर्नमेंट अकोमोडेशन का वो वही है कि इनके पास जम्मू में है CM प्राइवेट हाउस और श्रीनगर में गुपकार रोड में अप टू 2019, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि और क्या डिटेल्स उन्होंने कहा कि बाय प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन एक पॉलिटिशियन है और इनके पास जो पैसा है वो आया है एज पेंशन, क्योंकि ये एक्स लेजिस्लेटर रहे हैं और एक्स पार्लियामेंट मेंबर रहे हैं, तो वो पेंशन का पैसा है जो ये दिखा रहे हैं। इनकी एजुकेशन की अगर बात करें तो इनकी एजुकेशन ने दिखाई कि इन्होंने BCom किया है, BCom ग्रेजुएट है, वो उन्होंने किया है फ्रॉम सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई से। तो ये जो इनकी क्वालिफ़िकेशन है वो यही है कि BCom ग्रेजुएट है ये। तो ये डिटेल्स है कुछ उमर अब्दुल्ला के बारे में, ठीक है, ये आपने देख लिया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अभी ये जो है कैंडिडेट हैं बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से।
दूसरे नंबर पे हमारे जो कैंडिडेट हैं वो है सजाद गनी लोन, और सजाद गनी लोन जो है वो भी बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से कैंडिडेट है, और इनकी डिटेल्स कुछ इस तरह से है कि पहले यही के रेजिडेंट है ये लोन मंजिल राजवा रोड हंदवारा, पोस्ट ऑफिस हंदवारा जो वहाँ पे जो है इनका घर है, वहाँ के रेजिडेंट है, और ये कैंडिडेट है जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के इनके एफिडेविट के हिसाब से। तो आपकी इनकम की बात करते हैं, तो पहले खुद की इनकम की बात करेंगे कि इनके हिसाब से इनकी खुद की इनकम क्या है। जो टोटल उन्होंने जो इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी इनकम दिखाई है वो 2018 और 19 में 2018 एंड 19 में इन्होंने जो इनकम दिखाई है वो दिखाई है 37,86,840 रुपीज़, ठीक है, 37 लाख, ठीक है, 86,840 रुपीज़ इनकी 2018 और 19 में इनकम रही है। 2019 और 2020 फाइनेंशियल ईयर में इनकी इनकम बढ़ के हो जाती है 51,85,300। उसके बाद 2020 और 21 में इनकी इनकम बढ़ के हो जाती है 35,95,470। उसके बाद 2021-22 में 21-22 में इनकी इनकम आसमान छू लेती है और ये सीधे पहुंच जाते हैं 77,05,230 रुपीज़ पे। 2022 और 2023 में इनकी इनकम बढ़ के हो जाती है 81,79,950 रुपीज़, 81,79,950, और ये एक साल की इनकम है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर जो होता है हमारा 31 मार्च से 2022-23 में इनकी इनकम रही है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जब आपके पास आते हैं कि हम आपके जैसे हैं, तो आपको बता दूं आपके जैसे नहीं होते, तो इस आप गलतफहमी में मत रहा करिए कि आपके जैसे। तो स्पाउस के नाम पर उन्होंने कहा कि उनके पास कोई पैन नहीं है, HUF नहीं है, इनके पास डिपेंडेंट 1 इमाद लोन है, उनका पैन नंबर है, डिपेंडेंट 2 अदनान लोन है, और डिपेंडेंट 3 उन्होंने कहा है कि कोई नहीं है, तो 2 ही डिपेंडेंट्स है। तो इनके पास भी पेंडिंग क्रिमिनल केसेस नहीं है कोई भी, इसके हिसाब से कोई क्रिमिनल केस इनके ऊपर नहीं है अभी। कैश इन हैंड बताते हैं कि इनके पास 2,50,000 है, स्पाउस के पास 80,000 और डिपेंडेंट्स के पास कोई पैसा नहीं है। उसके बाद देखते हैं कि इनकी डिटेल्स बैंक में कहाँ कितने पैसे हैं। यहाँ तो बहुत सारे बैंक अकाउंट्स दिए हैं इन्होंने, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। एक अकाउंट है इनके पास SBI अकाउंट 9672 HDFC बैंक बागात बरजुला में, जिसमें इन्होंने इनकी जो पैसे हैं डिपॉजिट्स वो 50,000 रुपये हैं, ठीक। उसके बाद SBI अकाउंट 6129 JKB रावलपुरा, उसमें 5,400। उसके बाद CD अकाउंट 2237 JKB, उसमें रावलपुरा RS, उसमें है इनके 8,33,061 रुपये। उसके बाद CD अकाउंट 4822 येस बैंक श्रीनगर, उसमें है इनके 20,847। SBI अकाउंट 8586 एक्सिस बैंक श्रीनगर, उनमें हैं उनके 15,649 रुपीज़। SBI अकाउंट 5994 HDFC बैंक बरजुला, उसमें हैं 6,37,714। और ऑफशोर दुबई जो इनका है अकाउंट, एक दुबई में भी है, उसमें इनके पास 1964 दिरहम है, जो भी के मार्केट वैल्यू के हिसाब से 44,655 रुपीज़ बनते हैं। उसके बाद इनके पास है SBI अकाउंट 47937 PNB बैंक रावलपुरा, तो उसमें इनके पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन CD अकाउंट में फिर 4222 CD अकाउंट है एक्सिस बैंक लाल चौक, उसमें 1,23,237। खैर फिर उसके बाद डिपेंडेंट्स के भी बहुत सारे अकाउंट्स हैं और उनमें थोड़ा थोड़ा ही बैलेंस है, तो उसको कवर ना ही करें तो ठीक है, उसको क्रॉस में हम ऐड कर लेंगे। मैं आपको बाद में बता दूं कि बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। उसमें भी इनका जो एक है डिपेंडेंट, उनका ऑफशोर स्टूडेंट अकाउंट है बैंक ऑफ अमेरिका, अकाउंट नंबर भी है, उसमें इनके $870 है, जिनकी मार्केट वैल्यू बनती है 72,657, ठीक है। उसके बाद हो गया अकाउंट 2045 येस बैंक श्रीनगर, उसमें है 10,09,359 रुपीज़। उसके बाद इनके पास दूसरे डिपेंडेंट्स भी है और उनके पास भी कुछ उनके पास सेविंग 5367 एक्सिस बैंक श्रीनगर में 23,09,301 रुपीज़। उसके बाद इनके पास और एक अकाउंट है जो है ऑफशोर स्टूडेंट अकाउंट लॉयड बैंक, और वो है बैलेंस इनके पास 450 पाउंड्स, जो कि INR में इंडियन रुपीस में कैलकुलेट करके आता है 4,64,198 रुपीज़। उसके बाद SBI अकाउंट और एक है इनकी डिपेंडेंट का, जो कि है
ये जो कि येस बैंक श्रीनगर में है, उसमें है इनके 10,09,423 रुपीज़। ठीक है, ये कवर हो गया यहाँ तक। उसके बाद हम टोटल देखते हैं थोड़ा सा इसका, और देखिए जी कि इनके पास गाड़ियाँ भी है। गाड़ी इन्होंने बताई है इनके डिक्लेरेशन के हिसाब से, इनके पास एक स्कॉर्पियो है जिनकी रेट बताते हैं कि वो अराउंड 28 लाख रुपीज़ की है। बैलेनो एक गाड़ी है इनके पास जिनकी मार्केट रेट बताते हैं 3,20,000। बैलेनो एक और है इनके पास, उसकी भी ये मार्केट वैल्यू बताते हैं 3,20,000। और इनके पास एक इको है, उसकी मार्केट रेट बताते हैं 2,20,000 रुपये। ये इनकी गाड़ियों का हिसाब किताब होगा। ज्वेलरी इनके पास 150 ग्राम्स गोल्ड है, ठीक है, जिसकी अप्रॉक्सीमेटली मार्केट वैल्यू है 9,45,000। 840 ग्राम गोल्ड इनकी स्पाउस के पास है जिसकी मार्केट वैल्यू है 54 लाख रुपीज़। और उसके बाद जो है हाउस होल्ड आर्टिकल्स इनके अमाउंट करते हैं 10 लाख रुपीज़। जो ग्रॉस टोटल वैल्यू आती है इनकी खुद की, मैं बता देता हूँ आपको, 75,85,563 इनकी ग्रॉस टोटल वैल्यू आती है इनके एसेट्स की। उसके बाद इनकी जो स्पाउस है उनकी 54,80,000 रुपीज़। इनके डिपेंडेंट उसकी एक आती है 1,87,207। और उसके जो दूसरे डिपेंडेंट हैं उनकी है 8,13,960 रुपीज़। तो ये आप देख लीजिए, थोड़ा सा हिसाब किताब लगा दीजिए खुद भी कि जब आपको कैंडिडेट्स कहते हैं कि जी हम तो आप ही के जैसे हैं, तो आप ज़रा देख लें कि वो आपकी जैसे कितने हैं और वो आपसे मुख्तलिफ कितने हैं। कमर्शियल बिल्डिंग्स भी इनके पास है। कमर्शियल बिल्डिंग इनकी है जॉइंट एंड इक्वल ओनरशिप विद डिपेंडेंट 1 and 2 एट रावलपुरा श्रीनगर, तो उनके पास है ये। तो मैं आपको मोटा मोटा इसकी रेट्स बता देता हूँ। और इन्वेस्टमेंट ऑन प्रॉपर्टी बाय द वे ऑफ डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन मैंने लगाए हैं, मैं तो ज़ीरो गिनने में मुझे टाइम लग रहा है। 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000 लेक्स, 10 लेक्स, करोड़, 6 करोड़ रुपए। ठीक है जी। फिर अप्रॉक्सीमेट करंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो इनका वैल्यू बनता है 7 करोड़ रुपीज़ बनता है। फिर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स वगैरह सब कुछ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और इन्हें बताया कि कहाँ से लिए, तो गिफ्टेड है इनके पास 15/8/2015 में इनको गिफ्ट हुई है। इन्वेस्टमेंट इन्होंने की है ऑन लैंड बाय द वे ऑफ डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन 2 करोड़ रुपए की। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट मार्केट वैल्यू इसका भी बताया जा रहा है 4 करोड़ और 20 लाख रुपए। बहुत बढ़िया। करंट मार्केट जो इनकी वैल्यू है इनके एसेट्स की वो है 11 करोड़ और 20 लाख रुपीज़। और इनके जो डिपेंडेंट्स है उनकी दोनों की 4 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ है अभी के मार्केट के वैल्यू से, इनके जो दोनों डिपेंडेंट्स है। ठीक है, इनके पास फिर लाइबिलिटीज़ भी कुछ है। इनके लोन अकाउंट्स भी चल रहे हैं, उसमें इनके है 9 इनके लोन अकाउंट्स है जिनसे इन्होंने लोन ले रखा है। और वो टोटल इनका लोन इनके नाम पे चल रहा है 6,94,26,484 इनकी लाइबिलिटीज़ है, जो कि इनका लोन है। वही है, जब एक आम आदमी 1 लाख रुपए लोन लेने जाता है तो आप देखिए उस पर जो बैंक आपकी कितने चक्कर कटवाएगा, आपकी कितनी चप्पलें घिसवाएगा 1 लाख रुपए। और यहाँ पे देखिए कि आपके जो लीडर्स हैं उन पे लाइबिलिटीज़ कितनी हैं और कितना पैसा है उनके पास, और लोन भी बैंक कितना दे रहा है। ठीक हो गया यहाँ तक। चलें जी, आपको थोड़ा सा ये इन्फॉर्म कर देते हैं। उसके बाद भी इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो बहुत ज़्यादा ही हैं। तो एक डिटेल्स इनकी प्रोफेशन की बताते हैं। खुद ये पॉलिटिशियन है और इनके बिजनेस इंटरेस्ट भी है। और उनकी स्पाउस जो है वो फ्रीलांस राइटर है, वो एक एनालिस्ट है। ठीक है जी, खैर हो गया यहाँ तक। उसके बाद जो बताते हैं कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की है BSc इकोनॉमिक्स, जो उन्होंने की है ऑनर्स कार्डिफ यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड किंगडम 1989 में। तीसरे कैंडिडेट जो हमारे पास है वो हैं मीर मोहम्मद फयाज़, और जो कि कैंडिडेट हैं J&K पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, PDP के कैंडिडेट हैं। इनका देखते हैं कि खुद ही इनरोल्ड है, कुपवारा जो है कॉन्स्टिट्यूंसी से ये इनरोल्ड है। उसके बाद इनकी डिटेल्स देखते हैं। तो इनने अपना जो बताया है कि इनके पास इनकम कितनी है, तो 2019-20 में इनकी इनकम जो रही है, टोटल इनकम वो 14,40,000 रही है। ठीक है, 2020-21 में इनकी खुद की इनकम रही है 12,24,000। 2021-22 में इनकी इनकम रही है 3,42,538। 22-23 में 22-23 में इनकी रही है 3,24,000। और 23-24 में भी उन्होंने दिखाया कि इनकी जो इनकम है टोटल वो है 3,24,000। ठीक हो गया यहाँ तक। डिपेंडेंट्स इनके हैं, उनका भी देखते हैं डिटेल्स। और क्रिमिनल केसेस उन्होंने बताया कि इनके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा है, अभी क्रिमिनल केसेस निल है। उसके बाद
जो इनके पास कैश इन हैंड है वो भी 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है। इनके जो बैंक में जो इनके अकाउंट्स है वो उनका है जे.एंड.के बैंक ब्रांच ओल्ड चौक कुपवारा में, उसके हिसाब से इनकी है 7,816 रुपीज़ उनकी बैलेंस। SBI संसद भवन न्यू दिल्ली में इनका अकाउंट है, वहाँ इनकी है 33,515 रुपीज़। और फिर जे.एंड.के बैंक हाईहामा में इनका जो CD अकाउंट है उसमें 217 रुपीज़। फिर इनकी स्पाउस की डिटेल्स हैं जो कि होल्ड करती हैं 270 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, जिसकी मार्केट वैल्यू बताई जाती है 12.15 लाख रुपीज़। इनके पास एक गाड़ी भी है महिंद्रा XUV 500 और उसकी जो मार्केट वैल्यू बताते हैं वो 13.70 लाख रुपीज़ बताते हैं। और इनकी जो टोटल बन जाती है, जो इनकी टोटल इनकम बन जाती है सब चीज़ें मिला के, वो बन जाती है 15,11,548 रुपीज़। इनकी स्पाउस की जो इनकम बनती है टोटल वो बनती है 12.15 लाख रुपीज़। इनके डिपेंडेंट के पास डिपेंडेंट 1 के पास 18,000, डिपेंडेंट 2 के पास 10,470 और डिपेंडेंट 3 के पास 67,902 रुपीज़। उसके बाद इनके पास एग्रीकल्चर लैंड है जो कि गलजू कुपवारा में है, उसकी मार्केट वैल्यू जो बताई जा रही है वो 8.56 लाख रुपीज़ बताई जा रही है। नॉन एग्रीकल्चरल लैंड ये नहीं ओन करते, कमर्शियल बिल्डिंग्स ये नहीं ओन करते। रेजिडेंशियल बिल्डिंग इनके पास 2 स्टोरी रेजिडेंशियल हाउस है जो कि गलजू कुपवारा में ही है, उसकी अप्रॉक्सीमेट मार्केट वैल्यू भी बताई जा रही है 50 लाख रुपीज़। तो टोटल इनकी जो करंट मार्केट वैल्यू है इनके एसेट्स की वो 58.56 लाख रुपीज़ है। उसके बाद लोन इनके पास कोई नहीं है, तो लायबिलिटीज़ इनके पास नन है, 0 लायबिलिटीज़। उसके बाद अदर डिटेल्स अगर देखें तो खुद ये कहते हैं कि सोशल सर्विस करते हैं और एक पॉलिटिकल लीडर है बाय प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन। स्पाउस इनकी हाउस मेकर है और पैसा जो इनके पास आया है वो वाया पेंशन आया है। इनकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है मैं आपको बता दूँ वो 12th पास है। हायर सेकेंडरी पार्ट 2 इन्होंने पास किया थ्रू जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, तो वो उनकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। तो ये थे हमारे मीर फयाज साहब जो कि लड़ रहे हैं PDP की तरफ से। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन प्लीज़ याद रखिएगा 12th पास है ये। उसके बाद हमारे जो और एक कैंडिडेट आते हैं वो आते हैं इंजीनियर रशीद और अब्दुल रशीद शेख इनका नाम है पूरा। और इनकी डिटेल्स चेक करते हैं तो इनके पास पहले देखते हैं कि खुद ये डिक्लेयर करते हैं कि इनके पास जो है अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इनके पास कैश इन हैंड ये बताते हैं कि इनके पास 8,000 रुपीज़ है, डिपेंडेंट 1 के पास 7,000 रुपीज़, डिपेंडेंट 2 के पास 5,000 रुपीज़ और डिपेंडेंट 3 के पास 4,000 रुपीज़। तो टोटल इनकी वैल्यू जो बनती है, क्योंकि ये ज्वेलरी भी इनकी स्पाउस ओन करती है 20 ग्राम्स, इनकी मार्केट वैल्यू बताई जा रही है 60,000 और डिपेंडेंट 3 के पास भी 5 ग्राम्स गोल्ड है, तो वो उसकी जो मार्केट वैल्यू बताई जा रही है वो 16,000 है अप्रॉक्सीमेटली। और ग्रॉस टोटल वैल्यू इनकी खुद की जो आती है वो आती है 1,420 पर 1,424 रुपये, इनकी स्पाउस की 68,000, डिपेंडेंट 1 की 22,000, डिपेंडेंट 2 की 18,000 और डिपेंडेंट 3 की 28,000 रुपीज़। उसके बाद देखते हैं कि इन पे केसेस भी चल रहे हैं कुछ, तो उस पर क्रिमिनल केसेस उन्होंने डिटेल्स दी है खुद से कि इनके पास केस जो चल रहे हैं वो चल रहा है अभी इनके पास पुलिस स्टेशन पुलवामा में और दूसरा इनके पास JMIC पुलवामा में ही चल रहा है। तो ये केसेस मनी लॉन्ड्रिंग के है, ठीक है जी। ये हो गया केसेस की डिटेल्स तो जो उन्होंने फिल की है। उसके बाद जो हमारे पास इनकी डिटेल्स है वो एग्रीकल्चरल लैंड की है, वो एग्रीकल्चर लैंड ऑन नहीं करते। नॉन एग्रीकल्चर लैंड ये ऑन करते हैं लैंगेट में, जिसकी अभी जो है मार्केट वैल्यू बताई जा रही है वो 65 लाख रुपीज़ है। कमर्शियल बिल्डिंग्स ये ऑन नहीं करते। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में इनके पास रेजिडेंशियल हाउस है एट श्रीनगर जवाहर नगर और उसका जो प्रॉपर्टी का बता रहे हैं कि मार्केट वैल्यू वो 90 लाख्स है, ठीक है। और अभी जो इनकी टोटल करंट मार्केट वैल्यू बताई जा रही है इनके एसेट्स की वो है 1,55 लाख रुपीज़। इनके पास लाइबिलिटीज़ भी है। जे.एंड.के बैंक मूविंग सेक्रेटरीट 11,31,339 रुपीज़ हाउसिंग लोन है इनके पास। जे.एंड.के बैंक कलमाबाद में इनके पास है 3,11,219 रुपीज़ का KCC लोन। तो टोटल इनकी लाइबिलिटीज़ बनती है 14,42,558 रुपीज़। तो ये हैं इनकी डिटेल्स और ये जो प्रॉपर्टी वगैरह वो करते हैं उसकी सारी डिटेल्स हैं। और उसके बाद इनके पास जो है देखते हैं कि क्वालिफ़िकेशन इनने क्या सबमिट किए। तो इनकी क्वालिफ़िकेशन इसके हिसाब से हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन इनकी है कि उन्होंने BSc मेडिकल किया है और एक डिप्लोमा है इनके पास सिविल इंजीनियरिंग में जो कि KGP कोकजीबाग श्रीनगर से किया है इन्होंने। तो ये हैं हमारी डिटेल्स जो हमारे 4 मेजर अभी कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी बारामूला से। मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों तक, ताकि उनको एक आइडिया हो कि जिनको मैं वोट देने जा रहा हूं किस तबके से आते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ है और क्या उनका लाइफस्टाइल है और कैसे वो जीते हैं। और जब आपके पास वोट मांगने आते हैं तो ऑब्वियसली बात है वो यही कहते हैं कि हम आपकी जैसे ही तो है, आप में से ही चुन के आते हैं,
बट ऐसा नहीं है, दिस इज़ द रफ इमेज आई एम गिविंग यू। और ये सिर्फ डिटेल्स है जो कि उनकी ये जो वाइट मनी है, ठीक है, ये जो इनकम टैक्स के हिसाब से इनकी प्रॉपर्टीज़ है, ब्लैक मनी की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, खैर वो तो जान ही देते हैं। ये तो वो हो गया साफ साफ जो इनके अपने हैं, खुद की फैमिली के अंदर इनकी प्रॉपर्टीज़ है, और इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस भी आपने देख ली सबकी। तो अब आपके ऊपर है, मैं ये नहीं कहूँगा आप किसको वोट दें किसको ना दें, वो आपका डिसीजन है, बट एटलीस्ट जब भी आप वोट दें एटलीस्ट थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन अपने कैंडिडेट के बारे में रखें, और पार्टी के नाम पे नहीं, कैंडिडेट के नाम पे वोट दीजिए हमेशा, क्योंकि आपके पास जब आएगा आप पार्टी के पास नहीं जाएंगे, आप कैंडिडेट के पास जाएंगे, तो कैंडिडेट इज़ ऑलवेज अवेलेबल टू यू, नॉट द पार्टी। सो डिसीजन इज़ योर्स। आई थिंक इस वीडियो से आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ नॉलेज मिला होगा। थैंक यू सो मच अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, और अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय रख सकते हैं, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।